हेलो मेरे प्यारे छात्रों, अब आप देखेंगे फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकाला गया है, जिससे देखिए परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है। परीक्षा की तैयारी हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपतन कोण परावर्तन कोण में क्या संबंध है? हमारे प्यारे छात्रों, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? आपका उत्तर होगा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। और आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है? ये बताए थे हमेशा उल्टा तो वास्तविक प्रतिबिंब, हमेशा सीधा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए देख रहे हैं आपका क्वेश्चन आपका है, कौन सा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है? तो वास्तविक रहेगा उल्टा बनेगा, काल्पनिक रहेगा तो हमेशा सीधा बनेगा। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, है ना? तो आप ध्यान से याद कीजिएगा, ऐसा नहीं कन्फ्यूजन हो जाए कि वास्तविक का क्या होगा काल्पनिक का क्या होगा। तो वास्तविक उल्टा काल्पनिक सीधा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन आपका है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग रहता है? तो दाढ़ी बनाने में जिस आयना का हम प्रयोग करते हैं उस आयना में लगल रहता है कौन दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। कितने बार पूछ चुका है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश का वेग कहाँ न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का वेग मतलब प्रकाश की चाल जो है कहाँ सबसे कम जाता है? तो कांच में। जैसे प्रकाश के वेग हमारा वायु में या निर्वात में लगभग सेम होता है, तो वायु निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका वेग होता है प्रकाश का। जबकि हम पानी में आते हैं तो उसका कुछ कम जाता है, 2.25 हो जाता है × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कांच में होता है तो उससे भी कम होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हम कह सकते हैं कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है, सबसे न्यूनतम होता है। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो हम बोलेंगे निर्वात। क्या बोलेंगे? सबसे ज़्यादा कहाँ किस में होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपका है, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम तो अपसारी दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण अपसारी, अवतल दर्पण अभिसारी। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण होता है? सोलर कुकर में जो लगा होता है ना वो अवतल दर्पण होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें दाढ़ी वाला क्वेश्चन और आपका सोलर वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो अवतल। दाढ़ी बनाने में भी अवतल और सोलर कुकर में भी अवतल होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन 12 निकाले हैं, इसी चैप्टर से और निकालेंगे। ठीक है, अगला वीडियो में आपका मिलेगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए आपका। फिर इसी चैप्टर से, हर एक चैप्टर से हम 25-30 गो वीवीआई क्वेश्चन निकालेंगे और आपको हम प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।